आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की जायज शिकायतों पर समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अधिकांश प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में देखा गया है कि कई बार लोग निजी स्वार्थ के चलते जन सुनवाई में शिकायत करके संस्थाओं को बदनाम करते हैं। कुछ इसी तरह का मामला लेकर इंदौर के गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के पदाधिकारी मंगलवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे। गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संचालक नरेंद्र बख्शी ने बताया कि जो लोग संस्था की शिकायत कर रहे हैं उन लोगों की शिकायतों की समस्त जानकारी मय प्रमाण के साथ आज जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय में समक्ष अधिकारियों के समक्ष की गई। श्री बख्शी ने कहा कि अक्टूबर 2020 में कोर्ट द्वारा संस्था के पक्ष में फैसला दिया गया है। तभी से कुछ लोगों की निगाहें संस्था की जमीनों पर लग गई है और वे अनाधिकृत रूप से दबाव प्रभाव बनाकर जमीनों को हथियाना चाहते हैं, जबकि सन 2004 से ही शासन के आदेश से रजिस्ट्री बंद है। हम तो सभी सदस्यों की रजिस्ट्री करना चाहते हैं। यदि शासन आदेश दे तो हम 5000 सदस्यों की रजिस्ट्री कर देंगे, किंतु कतिपय शिकायतकर्ता हम पर अनाधिकृत दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठी शिकायतें करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो संस्था के सदस्य भी नहीं हैं और सदस्यता से त्यागपत्र देकर तथा मकान अन्य लोगों को बेचने के कारण ये वर्तमान संस्था के सदस्य भी नहीं हैं, जबकि कुछ के प्रकरण विभिन्न कारणों से कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं कुछ की सदस्यता 12 जनवरी 1970 को संस्था द्वारा जारी की गई जाहिर सूचना के कारण समाप्त हुई। सन 1976 में 561 सदस्यों की सदस्यता निरस्त हुई थी। यदि शासन प्रशासन अनुमति दे तो हम तो उन लोगों को भी सदस्यता दे सकते हैं। वहीं सन 2004 से रजिस्ट्री पर रोक होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसीलिए आज शिकायतकर्ताओं की शिकायतों की उचित जानकारी प्रमाण के साथ कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के अंतर्गत दी गई। सुनवाई जब से चालू हुई है, कुछ असामाजिक तत्व लोग यहाँ पर जो सदस्य नहीं है सोसाइटी के, यहाँ आते हैं और शिकायत करते हैं और जिसका गलत इफेक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है और सोसाइटी बदनाम होती है। हमारे जो ये करण नायक हैं हमारी सोसाइटी के सदस्य भी नहीं है। एक सब्बीर हुसैन करके आते हैं, एक केजेआर करके आते हैं, जिनकी सदस्यता 1976 में ही निरस्त कर दी गई थी। 561 सदस्यों की सदस्यता निरस्त की गई थी। उनका भी हमारे पास मैं रिकॉर्ड के साथ में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर ये लोग चाहते हैं कलेक्टर कि इनको भी सदस्यता वापस से दी जाए तो ये हमें आवेदन करें। आवेदन तो क्या, हमें परमिशन दें तो हम वापस से इन लोगों को सदस्य बनाकर इनको प्लाट दे सकते हैं। एक बात और सामने आ रही है कि रजिस्ट्री की अनुमति नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने नहीं, निर्माण की बात अलग है। निर्माण की पात्रता है, रजिस्ट्री की बात है। रजिस्ट्री तो 2004 से बंद है, जो आज तक अभी तक नहीं हो रही। उसके लिए भी परमिशन हमने 2-3 बार कोर्ट में भी लगाया है, कलेक्टर साहब के पास भी लगाया है,
कि शीघ्र अतिशीघ्र रजिस्ट्री चालू की जाए, जिससे कि जो गरीब लोग हैं जो अपन मकान बना के रहना चाहते हैं वहाँ पर लोन लेकर अपना मकान बना सकें। कोर्ट से संस्था के पक्ष में कुछ फैसला भी आया था क्या? उसके बाद लोगों की निगाहें जमीन पर है? सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि 16/10/2019 को कोर्ट द्वारा ये 441 एकड़ का फैसला संस्था के पक्ष में किया गया, जिसमें शासन को ये भी लिखा है कि आप अपनी अगर कोई ज़मीन शासन के द्वारा उसको आवंटित हुई है तो वो भी निरस्त करके संस्था को दी जाए। अगर वो 441 एकड़ हमें ज़मीन देते तो हम तो 5000 लोगों को, सदस्यों को प्लाट दे सकते हैं।